Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to All by दीपक भंडारी। तो जो ये द यूनियन एग्जीक्यूटिव का सेकंड पार्ट है, इसमें हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 प्रोवाइड करता है कि दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 64 कहता है कि that the vice president shall be an ex officio chairman of the council of state and shall not hold any other office of profit। तो जो वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। किसके? राज्यसभा के। तो मतलब ये एक ऐसी वो है, पद है कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो ऑटोमेटिकली आप वो बन जाओगे। क्या बन जाओगे? राज्यसभा के पदाधीन अधिकारी बोलते हैं जिसको। तो ठीक है। और इसको कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं होना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट गेट्स सैलरी फॉर बीइंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड नॉट फॉर बीइंग वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं उनकी सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज हमने लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली अच्छे से डिस्कशन किया है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से आते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं जो ये होल्ड करते हैं ऑफिस को 5 साल के लिए। और दूसरा दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब तक दूसरा सक्सेसर ना आ जाए तब तक एंटर अपॉन द ऑफिस। जब तक दूसरा सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी ना आ जाए इनका उस ऑफिस का, मतलब दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन नहीं हो जाए, तब तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। तो अब देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय ए मेजोरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। मेजोरिटी से पास किया जाता था, लेकिन इनिशिएट सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जाता है? राज्यसभा में किया जाता है। लेकिन दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में। तो ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में किया जा सकता है, जबकि प्रेसिडेंट का क्या होता है? दोनों में से किसी भी हाउस में किया जा सकता है इनिशिएट, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जो इलेक्शन के लिए क्या क्या, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? ये होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड नहीं करना चाहिए अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वाइस प्रेसिडेंट while discharging the function of the president have all the power and immunity of president and be entitled to such emoluments, allowances and privileges of the president। वो मैंने पहले की वीडियो में बताया आपको कि जब प्रेसिडेंट का पद रिक्त रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। तो उनको जो भी वो मिलेंगे, सैलरीज पर्क मिलेंगे, वो सब एज अ प्रेसिडेंट के हिसाब से मिलेंगे। तो बस यही था इस वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आगे हम देखेंगे यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, कैबिनेट के बारे में देखेंगे, पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन और प्लीज़ कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड प्रॉपरली। और आउटसाइड, घर के बाहर मत जाओ जब तक ज़रूरी नहीं हो। सो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।